8th class, welcome to the social science class. Today we are going to start a new chapter of history, chapter number 10, and chapter name is challenging the caste system. कास्ट सिस्टम को जिन्होंने चैलेंज किया उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें जो रिफॉर्मर्स हुए थे जो कास्ट सिस्टम के, उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, पहले यहाँ पे गेयर अप दिया होगा. ठीक है, महात्मा गांधी फॉट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस. राइट टू सेंटेंस अबाउट हिज एफर्ट फॉर द सोशल इक्वेलिटी. इन्होंने जो सोशल इक्वेलिटी के बारे में जो लिखा है, जहाँ कुछ बोला है, उसके लिए आपने कोई 2 सेंटेंस लिखने हैं. महात्मा गांधी द्वारा जो बोले गए हैं, लिखे गए हैं, जो कुछ इन्होंने सोशल इक्वेलिटी के लिए किया, उसके बारे में आपने 2 सेंटेंस लिखने हैं. ओके, ट्राई टू डू दिस एंड लेट्स कंटिन्यूज अवर चैप्टर. रिफॉर्मर्स ऑफ कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम के कौन कौन से रिफॉर्मर्स हुए उनके बारे में पढ़ेंगे आज. कास्ट सिस्टम ऑर्गेनेट इन इंडिया विद द कमिंग ऑफ आर्यंस. कि जो कास्ट सिस्टम है वो कब ऑर्गेनेट हुआ? भारत में जो आर्यंस अलर्ट सोसाइटी के आने के साथ ये जो कास्ट सिस्टम है उसकी उत्पत्ति हुई थी. अर्लियर सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू द 4 वान्स. जो पहले जो सोसाइटी थी वो 4 वान्स के में डिवाइड की गई थी. अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन the people could adopt any profession according to their wills, but it soon become hereditary. इसमें क्या आ गई थी, उनके जो अकॉर्डिंग जो ये अर्लियर सोसाइटी थी वो 4 वान्स में डिवाइड की थी कि उनके अकॉर्डिंग टू उनके ऑक्यूपेशन कौन सा था और वो लोग कौन सा प्रोफेशन अडॉप्ट कर रहे थे. ठीक है, उनके अकॉर्डिंग उनकी सोसाइटी डिवाइड की जाती थी. ठीक है, द सोशल distinction and the hereditary occupation in society were the responsible for the division of socials into brahmans, kshatriya, वैश्य, सूरदास, परिहार्स. ठीक है, इनमें जो उनकी जो ऑक्यूपेशन होता था सोसाइटी का, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी रिस्पॉन्सिबल ही होता था. उनका जो काम था, उनका जो, ठीक है, वही रिस्पॉन्सिबल उनकी डिवीज़न में सोसाइटी में. जैसे ब्रह्म समाज आ जाता था. ठीक है, ऐसे इन्होंने इनकी कास्ट सिस्टम डिवाइड किया गया था. ब्रह्म समाज आ गया, क्षत्रिय, व्यास आ गए, सूरदास आ गए, परिहार्स हो गए. ठीक है, स्लोली कास्ट सिस्टम बिकम वेरी रिगिड. कि धीरे धीरे जो कास्ट सिस्टम है वो काफ़ी उनका कास्ट सिस्टम को ज़्यादा अपनाने के उनके जो रिगिड होने लगा. इनक्वलिटी इन सोसाइटी लेड टू द एक्सप्लोनेशन एंड सूरदास एंड परिहार्स. ड्यूरिंग द 19th and earlier 20th century. 19th century और earlier 20th century, India expressed a series of social and religious movement to reformer of evil prevalent in the society. क्या होता है कि जब ड्यूरिंग द 19th century, जब 19th century और जब 20th century स्टार्ट हुई थी, तो एक्सप्रेस हुआ था इनकी सीरीज सोशल सोसाइटी की और रिलीजन मूवमेंट होते जो रिफॉर्मर हुए थे, उन्होंने इवल प्रिवेंट किया था सोसाइटी का. द मेजर रीज़न बिहाइंड द इमर्ज, कि इनका जो मेजर रीज़न कौन कौन से थे इमर्ज करने के. दिस मूवमेंट वाज अ ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन. जो मूवमेंट हुई थी वेस्टर्न एजुकेशन थी, जो ग्रोथ हुई थी उसकी, और ग्रोइंग द कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड वेस्टर्न वर्ल्ड. कि उनके जो इंडिया के जो कॉन्टैक्ट थे वो ग्रो हुए थे. ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड में. लेट अस स्टडी अ पार्ट द प्लेड बाय द सोशल रिफॉर्मर्स हु रियलाइज्ड द नेसेसरी टू गेट द रिड ऑफ दिस रिजिड कास्ट सिस्टम. ठीक है, फर्स्ट इज श्री नारायण गुरु. पहले कौन थे? श्री नारायण गुरु. ठीक है, दिस इज द पिक ऑफ श्री नारायण गुरु. श्री नारायण गुरु वाज बोर्न इन अराउंड 1856 इन केरला. कहाँ बॉर्न हुए थे वो थे 1856 में इन केरला. ही हेल्ड फ्रॉम द एजहवा कास्ट है केरला में. ही बिलीव इन द वननेस ऑफ गॉड. वो परमात्मा एक है, उसी में ही बिलीव करते थे. ही स्टडीड संस्कृति एंड वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट कास्ट. ही स्टडीड संस्कृत एंड वर्कड फॉर अपलिफ्ट फॉर द सबॉर्डिनेट कास्ट. उन्होंने संस्कृत भी पढ़ा था और उन्होंने काम किया था अपलिफ्ट ऑफ सबॉर्डिनेट कास्ट के लिए. ठीक है, इन दोज डेज दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल. उन दिनों में क्या था कि उनको अलाउ नहीं था
टेम्पल्स में एंटर करना। ही पिक अप द स्टोन फ्रॉम द रिवर एंड बुल्ड अ टेम्पल, उन्होंने रिवर से स्टोन लिए और टेम्पल बना लिए। ऑन द स्टोन ही स्क्राइब द वर्ड्स हेयर इज़ अ प्लेस वेयर ऑल पीपल लिव इन फर्टर्निटी। उन्होंने जो स्टोन के साथ जो टेम्पल बनाया था उस पर उन्होंने क्या स्टोन इनक्रेडिबल वर्ड्स उन्होंने लिखे थे। कौन से? हेयर अ प्लेस की यही एक जगह है जहाँ पे लोग आराम से बिना भेदभाव से आ सकते हैं, विदाउट कास्ट डिस्टिंक्शन एंड रिलीजियस रिवरलीज। ठीक है। लेटर इन 1903 ही फाउंडेड श्री नारायण धर्मा प्रतिप्लान योगम सॉरी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने फाउंड किया, उन्होंने क्या किया? श्री नारायण धर्मा परिप्लाना योगम। दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर सोशल रिफॉर्मर। ये उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई SNDP, श्री नारायण धर्मा परिप्लान योगम। ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर, ये किसके लिए काम करती? वर्क फॉर सोशल रिफॉर्मर के लिए काम करती थी। ही प्रीच्ड दैट ऑल ऑफ अस बिलोंग टू द ह्यूमन कास्ट एंड देयरफॉर इन स्लोगन वाज वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ऑल मैन। ठीक है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया लोगों को, ये उन्होंने उनका इस ऑर्गेनाइजेशन का एक स्लोगन भी रेडी किया था ह्यूमन कास्ट के लिए। कौन सा स्लोगन था? कि एक ही कास्ट है, एक ही रिलीजन है और एक ही गॉड है, और उनके लिए हम सब आदमी एक ही हैं। ठीक है। ही पास्ड अवे इन 1928। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज E.V. रामेश्वमे परियार। E.V. रामेश्वमे was born in 1879 in Idor town, Tamil Nadu. He was an ardent supporter to social equality. He developed his entire life fighting against the casteism in all forms. ठीक है। उन्होंने अपनी जो लाइफ थी सारी डेवलप इसी में फाइट करने में डेवलप कर दी अपनी सारी कास्टिज्म के लिए। ठीक है। ही स्टार्टेड वेकॉम सत्याग्रह अगेंस्ट अनटचबिलिटी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वेकॉम सत्याग्रह स्टार्ट किया अगेंस्ट अनटचबिलिटी, इन विच नेशन लीडर लाइक महात्मा गांधी, सी राजा गोपाल चैटर्जी एंड आचार्य विनोद भावे पार्टिसिपेटेड थे। ठीक है। द राजा ऑफ त्रावोकेर वॉज द फर्स्ट ऑफ एब्लॉइश्ड अनटचबिलिटी, कि जो राजा ऑफ त्रावंकोर वॉज द फर्स्ट एब्लॉइश थे अनटचबिलिटी के। अंडरस्टूड। E.V. रामेश्वरम वॉज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट नॉन ब्राह्मिकल ऑर्गेनाइजेशन, कि जो रामेश्वरम ने फाउंड की थी जो ऑर्गेनाइजेशन, वो फर्स्ट थी जो नॉन ब्राह्मिकल ऑर्गेनाइजेशन थी इन साउथ इंडिया इन 1916, नॉन एज अ जस्टिस पार्टी, जिसको क्या बोला जाता था? जस्टिस पार्टी। ही स्टार्टेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। उन्होंने स्टार्ट किया अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मूवमेंट। ही टुक एक्ट द पार्ट इन द खादी एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। ही ऑल्सो लेड द वेकॉम मूवमेंट which allowed to under the prevalent section of society to enter the temple, and led the organization Dravendra Kanjagam to fight the reversion of Dalit government's job. He was due to the efforts that the first amendment of Indian Constitution took place in the source safeguard and right the discriminated peoples. His follow called him थानथाई मीन्स फादर, प्रेयर गॉड सॉइल, की परमात्मा ग्रेट सॉइल, जब उसको उनको ग्रेट सॉइल भी बुलाते थे। ठीक है। थानथाई बुलाते थे, जहाँ प्रयार भी बुलाते थे। जो प्रयार का मीन होता है ग्रेट सॉइल और थानथाई होता है फादर। ही पास्ड अवे इन 1973। अंडरस्टूड। रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली।